मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 5 और 6 पद। जो तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। एक बार एक छोटे शहर की बात है, वहां का एक बहुत बड़ा बिजनेस व्यक्ति होता है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने इस शहर में एक शराब खाना खोल दूं। और वो शराब खाना खोलता है और उस खाने के नजदीक एक बहुत बड़ा कलीसिया होता है, जिस कारण वो कलीसिया बहुत ही डिस्टर्ब हो गई। उस शराब खाने के लोग आके दारू पीते थे, झगड़ा करते, हल्ला मारते और चर्च में आके बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। इस कारण जो वहाँ स्थानीय कलीसिया का पास्टर था, उसने क्या कि सभी विश्वासियों को बुला के एक पूरी रात की प्रार्थना को रखा। और पूरी रात की प्रार्थना अरेंज करने के बाद कि वो शराब खाना वहां से हट जाए। शराब खाने के ऊपर से बिजली की तार गई होती है, वो किसी कारण टूट जाती है और पूरा शराब खाना जल के खत्म हो जाता है, जिस कारण शराब का मालिक बहुत क्रोधित हो जाता है और उनके प्रति केस दर्ज करता है। वो कोर्ट में चल जाते हैं। तो कलीसिया का पास्टर था, वो एक वकील को हायर करता है और वो कहता है कि मेरे शराब खाने का जिम्मेदार ये कलीसिया है। लेकिन जो पास्टर है वो कहते हैं हम इसका जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हमने इसका आग नहीं लगाया। बहुत आर्गुमेंट होता है। ठेके का मालिक कहता है इन्होंने नहीं मेरे शराब खाने को जलाया है, लेकिन कलीसिया का पास्टर मानता नहीं है। तो ये सब सुन के, इस आर्गुमेंट सुनने के बाद जो वहां पे जज है तो वो बोलता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं से सारी बातों को सुनकर अभी ये निष्कर्ष निकलता है कि जो शराब का मालिक है वो प्रभु की प्रार्थना में विश्वास करता है, लेकिन जो पास्टर है और कलीसिया है वो प्रभु की प्रार्थना में विश्वास नहीं करता है। मेरे प्रियो, क्या हमारा जीवन भी इस तरह से है? किस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम भी कई बार प्रार्थना करते हैं लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं? क्या हमारा जीवन भी इस तरह तो नहीं है? आपको मुझे देखना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रार्थना क्या है। प्रार्थना क्या है? यीशु मसीह कह रहे कि तुम कपटियों के समान प्रार्थना न करें। तो कपटियों का मतलब जो हिपोक्रेटिक मतलब है कि वो व्यक्ति जो अपने ऊपर मास्क डाल के दूसरे को दिखाने की कोशिश करते, जो वो अंदर में हकीकत में है नहीं है, लेकिन बाहर कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको यहाँ पे यीशु मसीह कपटियों की कहते हैं। लेकिन जो बाहर दिखाते हैं अंदर से वो है नहीं है। वो बातों को यहाँ हम देखते हैं, वो बाहर की बातों को दिखाना चाहते हैं, जिसको हम रेपुटेशन कहते हैं। लेकिन परमेश्वर रेपुटेशन नहीं चाहता, परमेश्वर कैरेक्टर चाहता है, चरित्र को चाहता है। आज आप और हम भी हो सकता है हमने भी सोसाइटी में, समाज में अपना रेपुटेशन बनाया होगा, लेकिन पर मेरे प्रिय मसीह भाई और परमेश्वर रेपुटेशन नहीं, चरित्र को चाहता है हमारे। वो अंदर चरित्र को देखता है हमारे। तो ठीक आज हम यहाँ 4 बातों को सीखेंगे प्रार्थना के बारे में। सबसे पहली बात, प्रार्थना परमेश्वर के साथ संबंध बनाती है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ संबंध बनाती है। लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाके द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं जब तू प्रार्थना करे, दरवाजा बंद करके उस गुप्त स्थान में जाना और वहां पे प्रार्थना करना है। मेरे प्रिय मसीह भाई, क्योंकि परमेश्वर उस गुप्त स्थान में हमारा पहले इंतजार कर रहा है। परमेश्वर उस गुप्त स्थान में ऑलरेडी हमको मिलने के लिए वहां पे बैठा है। जब हम गुप्त स्थान में जाएंगे तो परमेश्वर हमको वो गुप्त बातों को बताएंगे, जो गुप्त बात जो हम नहीं जानते हैं। परमेश्वर उस स्थान में उस बातों को बताने के लिए तैयार है। इसलिए परमेश्वर मसीह कह रहा है दरवाजा बंद करके कोठरी में जा और उस गुप्त स्थान में प्रार्थना कर। आज आप कर मेरे लिए उस गुप्त स्थान में प्रभु यीशु मसीह हमारे इंतजार कर रहा है। वह ऑलरेडी बैठा है उन गुप्त बातों को बताने के लिए। यिर्मयाह उसका 29 का 12 में लिखा है तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। तब मुझे ढूंढोगे तो तुम पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और दूसरे राज्य में जब देखो उसमें लिखा है इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाएगी मेरी आंखें और कान खुले रहेंगे। वो परमेश्वर है। इस स्थान में जब हम प्रार्थना करते, उस गुप्त स्थान में जाके, उस गुप्त स्थान में जगह में जाके, तो परमेश्वर उस स्थान पे हमारा इंतजार कर रहा है। तो
तो आपको और मुझे देखना कि आप किस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। और दूसरी बात हम देखते हैं, प्रार्थना प्रकाशन देती है। प्रार्थना प्रकाशन देती है। प्रार्थना हमारी आत्मिक आंखों को खोलती है। एक बार एक पिता अपने बच्चे को लेके घूमने के लिए जाता दिन भर, और दिन लंच के लिए एक घर में जाते हैं जहां उनके लिए पूरा भोजन तैयार किया होता है। जब वो डाइनिंग टेबल में बैठते हैं और पिता उससे कहता साइलेंट प्रार्थना करेंगे, और दोनों प्रार्थना करने लगता है, और बच्चा सिर झुका के कंटिन्यू रखता है और पिता उसको देखता है, लेकिन वो सिर नहीं उठाता है। कुछ समय हो जाता है, तो बाद में जब सिर उठाता है तो पिता पूछता है, बेटा आपने क्या प्रार्थना किया? तो बहुत ही स्माइल के साथ छोटा बच्चा बोलता है, पिताजी ये तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि प्रार्थना जो है साइलेंट में था। कई बार हमारा जीवन भी इस प्रकार से होता है, हमें मालूम नहीं हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर जब हम प्रार्थना जाते हैं, परमेश्वर प्रकाशन देता है। जब हम उपस्थिति में जाते हैं तो हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना है, अपनी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए उससे हम प्रार्थना करना है। दूसरे राज्य में जब आप 6 अध्याय में उसके जो स्टोरी को पढ़ते, जब अरामी सेना इजराइल के विरुद्ध में आती है, तो वहां पे इजराइल सेना बहुत घबरा जाती है। तो यहाँ पे एलीशा प्रभु के पास जाता और प्रार्थना करता है, हे प्रभु इनकी आंखें खोल दे ताकि ये जानने पाए। क्या उनकी आंखें खुली नहीं थी? वो आत्मिक आंखों खोलने के लिए परमेश्वर बोलते ताकि वो, जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने क्या देखा कि एलीशा के चारों तरफ से पूरे आग में घोड़ों से भरे हुए, रथों से भरी हुए पहाड़ियां। वो परमेश्वर है। जब आप प्रार्थना करते हो हमें परमेश्वर प्रकाशन देता है, आपको और मुझे में मेरे प्रियो। जब हम उसकी उपस्थिति में जात के बैठते हैं और प्रकाशन देता हूं तो उनकी आंखें खुल जाती है। और जब हम तीसरी बात देखते हैं, प्रार्थना सामर्थ्य बनाती है। प्रार्थना सामर्थ्य बनाती है मेरे प्रियो। एक बार 2 लकड़ी काटने वाले आपस में एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि कौन सा व्यक्ति पूरा दिन बिना आराम किए हुए सबसे ज्यादा लकड़ी काटता है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा स्वस्थ था, वो सोचा कि दूसरा व्यक्ति कमजोर है, तो मैं आज इसके साथ कंपटीशन करता हूँ कि कौन ज्यादा लकड़ी काटते हैं। वो अपने ताकत में बहुत ही घमंड करता था। दोनों लकड़ी काटने के लिए जाते हैं और पूरा दिन बिना रेस्ट किए हुए वो व्यक्ति लकड़ी काटने, सिर्फ उसने छोटा सा लंच ब्रेक के लिए लिया, खाना खाया और फिर से स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है जो कमजोर है, वो व्यक्ति के बाद बैठता था और कुल्हाड़ी को तेज करता था और काटता था, और कुल्हाड़ी को तेज करता था, काटता गया, इस तरह से शाम तक। और शाम को जब आए और दूसरे व्यक्ति देखा तो उसकी लकड़ी को देखा, उसकी लकड़ी तो बहुत ज्यादा है। और जब उन्होंने देखा तो उसने कहा, तो जो अपने मोटा हेल्थी व्यक्ति थे उसने कहा, मैं देखा कि तू पूरा हर समय बैठ रहा था, आराम कर रहा था, तेरी लकड़ी इतना ज्यादा कैसे काटा, ये कैसे हो गया ऐसा? वो चंभित हो गया। उसने कहा, मैं आराम नहीं कर रहा था, मैं बैठ नहीं रहा था, लेकिन मैं उस समय अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर रहा था इसलिए, लेकिन मैं आराम नहीं कर रहा था। मेरे प्रियो, प्रार्थना भी ठीक इसी प्रकार है। हमको परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर को वो सामर्थ को मांगना है, वो सामर्थ लेना है ताकि हम प्रभु के राज्य के लिए खड़े होने पाए। हमारे पास अपनी ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते, अपनी ताकत से, अपनी योजना से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ हो हमारे अंदर, जब प्रार्थना करके मांगते तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे। तो प्रार्थना में सामर्थ्य जाती, जब हम उसकी स्थिति में जाते हैं। एक बात मैं अपने जीवन से गवाही बताना चाहता हूँ। एक बार मैं एक कलीसिया में गया, जब मैं केरला में था, स्टडी कर रहा था, तो जब मैं घर गया छुट्टी में, तो कलीसिया में कुछ दिन महीनों के लिए गया था। तो जब मैं पहले दिन वहां पे बैठा तो एक व्यक्ति चर्च में आता है और वो बैठता, तो मैं उस यहाँ पे आया, 1 घंटा बैठा। तो उसने बोले हर दिन आता है लंच के टाइम में और 1 से 2 बजे तक, क्योंकि ये बहुत बेचैन है, बहुत टेंशन में रहता है, तो इसलिए यहाँ आके उसको थोड़ा सुकून मिलता है। तो मैं ओके, मैं इसके कल मिलूंगा। तो दूसरे दिन मैं उससे पहले जाके चर्च में बैठा था और वो व्यक्ति भी आया और वो पास्टर जी भी आए। तो जब हम चर्च में बैठे तो कुछ बातें उसने मेरे से क्वेश्चन किया पवित्र आत्मा के बारे में पास्टर जी, तो मैं एक्सप्लेन करने लगा कि पवित्र आत्मा सामर्थ क्या है। जब मैं सामर्थ की बात किया तो वो व्यक्ति उधर से इतना उछल पलट चिल्लाया क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी और वो टिक नहीं पाया, जल नहीं पाया। तो जब हम प्रार्थना करते हमारे सामर्थ आती है, वो परमेश्वर का सामर्थ मेरे अंदर था कि उसके जीवन वो टिक नहीं पाया, 2 महीने से आ रहा लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। जब सामर्थ हमारे अंदर आता है, जब हम प्रार्थना करते तो सामर्थ्य हमारे अंदर आता है, वो सामर्थ्य बनाती है उस सामर्थ्य। और उसके बाद उसको प्रार्थना किया, कुछ मिनट के बाद वो बिल्कुल लंबा गिर गया और वो बिल्कुल चंगा होके प्रभु को महिमा करने लगा। और प्रभु ऐसा काम करता है, प्रार्थना जब हम करते तो हमें वो सामर्थ्य बनाती है, वो सामर्थ्य आता है। और चौथी बात, प्रार्थना हमें छुटकारा देती है। प्रार्थना हमें छुटकारा देती है। आपने प्रेरितों का उसका 12 अध्याय 5 आयत में देखा होगा, जब पतरस बंदी गृह में
में बंदी होता है, उसको ढाला होता है, तो पूरा कलीसिया लॉलीन होके एक मन होके रूम के अंदर कोठरी में जाके प्रार्थना करती है और अद्भुत काम होता है। वो कहीं रोड में जाके नहीं, वो कहीं पब्लिक में जाके प्रार्थना नहीं किया, रूम में होके बंद होके कमरे में प्रार्थना करा, लिखा है। ठीक यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाके, कोठरी में जाके दरवाजे को बंद करके प्रार्थना करना है। दिखा के प्रार्थना करने के लिए नहीं, फोटो खींच के प्रार्थना करके पब्लिश करने के लिए नहीं कहा। जो आजकल हम देखते हैं, प्रभु हमें मालूम नहीं प्रभु के पास हमारी प्रार्थना जा रही है या ना जा रही है, लेकिन हम दूसरों को पब्लिश करने के लिए सबसे पहले भेज देते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहता है कि तुम्हारी कपटियों के समान नहीं करे, क्योंकि वो रेपुटेशन को चाहते हैं, परमेश्वर हमारा कैरेक्टर को चाहता है। यहाँ भी क्या होता है, वो बंदी गृह में थे और कलीसिया लॉलीन होकर रूम के अंदर प्रार्थना कर रही थी। बंदी गृह खुल जाता है, हर एक उसके लिए दरवाजे खुलते हैं, वो व्याकुल हो जाता है, मैं स्वप्न देख रहा हूं क्या हो रहा है, और उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं। वो मेरे प्रिय, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बंद दरवाजे को खोलता है, परमेश्वर हमारे लिए रुके हुए काम को खोलता है, परमेश्वर हमारे लिए रास्ते को खोलता है। जब हम गुप्त में जाके उसके लिए पास जाके प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, जिस प्रकार कभी सोचा भी नहीं होगा कि बंदीगिरी को परमेश्वर करे। पतरस ने विश्वास नहीं किया कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, ये क्या हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते, प्रार्थना करते, गुप्त स्थान में जहाँ प्रभु यीशु मसीह पहले हमारे लिए बैठा इंतजार करे, तो प्रभु हमें भी इस प्रकार से उत्तर देगा कि हम बेचैन हो जाएंगे, हम व्याकुल हो जाएंगे, एक सच में हो रहा है क्या। वो परमेश्वर है, दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कपटियों के समान, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहा। यूहन्ना की माता मरियम के घर में जाता है तो देखता कि वह लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक मेरे प्रिय मसीह में भाई और बहनों, परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में छुटकारा देती है, प्रार्थना में शत्रु से छुटकारा देती है, प्रार्थना हमारे रास्ता खोलती है, प्रार्थना हमारे बंधन को तोड़ती है। आज आप और मैं जब आप सच में उस कोठरी में जाके प्रभु की स्थिति में जब परमेश्वर हमारे लिए ऑलरेडी इंतजार कर वहां जाते, तो परमेश्वर हमें वो छुटकारा देता है, शत्रु से हर एक बंधन को तोड़ता है। लेकिन आज आप और मैं किस रीति से प्रार्थना करें, आपको और मुझे एक प्रश्न है। आज हम देखते हैं एलिया ने प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा के। एलिया एक आपके और मेरे तो एक पापी मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की और 3.5 साल तक एक बूंद तक बारिश न गिरा। और प्रार्थना किया एलिया ने फिर से, और पूरी बारिश हो गया। वो परमेश्वर हमें आज मेरे प्रिय मसीह भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है, परमेश्वर के साथ गिड़गिड़ाने की जरूरत है, उसकी उपस्थिति में बैठने की जरूरत है। तो परमेश्वर हमारे लिए भी असंभव को असंभव करने वाला परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रिय मसीह में भाई और बहनों, प्रार्थना परमेश्वर का संबंध बनाती है, प्रार्थना प्रकाशन देती है, और प्रार्थना सामर्थ्य बनाती है, और प्रार्थना में छुटकारा देती है। लेकिन सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से संभव है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए कलवरी क्रॉस पे अपने लहू को बहाया, अपने आप को बलिदान किया, ताकि आप और मैं स्वतंत्र हो जाए। उसने कहा, हे सब परिश्रम करने बहुत से दबे लोग, मेरे पास मैं तुम विश्राम दूंगा। वो परमेश्वर है, हमें उसकी स्थिति में जाने की जरूरत है, उस कोठरी में जाने की जरूरत है, और प्रार्थना करने की जरूरत है। तो परमेश्वर आपके लिए असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो आज आपका काम रुका होगा, आपका में समस्या होगा, आपके परिवार टूट रहा होगा, आपके पर्सनल जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, आप दूसरों को नहीं बता सकते हैं, तो आज आप प्रभु के सामने आके उस गुप्त स्थान में जाइए, प्रार्थना की, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए अपने आप को बलिदान किया, इसीलिए इस संसार में आया, ताकि हम उस पाप से, उस नरक से बच के उसके साथ अनंत जीवन पा सके। वो बहुत सकरा रास्ता है, हमें चुनौतियां, हमें समस्या को फेस करना है, लेकिन उसमें प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। तो आइए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर, आज आपके वचनों से हमने 4 बातों को सीखा है। प्रभु यीशु नाम से हमें सहायता कर कि हम उस बातों को अपने जीवन में लागू कर सके, क्योंकि परमेश्वर आप चरित्र को चाहते हैं, आप रेपुटेशन को नहीं चाहते। हम देखा है यहाँ पे आपके वचन से देख इंतजार कर रहे हैं, हम उस गुप्त स्थान में जाके, ताकि हमें आप गुप्त बातों को बताएंगे। प्रभु यीशु नाम से हम प्रार्थना करते हैं आज हर एक भाई बहनों के लिए, जो भी आज इस मैसेज को सुने, हर एक के जीवन पर आज बातचीत कीजिए। अगर किसी का काम रुका है, किसी का जीवन में समस्या है, किसी के जीवन में कष्ट है, क्योंकि आप एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आपने कहा सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंचे। सच में आज मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु नासरी के नाम से हर बंधन को तोड़ता हूँ, यीशु नासरी के नाम से हर समस्या को खत्म करता हूँ जीवन से। यीशु नासरी के नाम से आज हर एक के लिए रास्ता खोलता हूं।
चिंता में वे प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु नासरी स्पर्श कर अभी आपके सामर्थ्य नाम से चंगाई होने पाए, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं चल के खत्म होने पाए, बंधन टूटने पाए आपके नाम से। प्रभु जी तेरे लहू में करते हैं, किसका घर में समस्या है, रास्ते बंद है, तो आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी वो बंधन टूटने पाए और घर में शांति होने पाए प्रभु जी, घर में आशीष होने पाए प्रभु जी, आपके साथ लोग सच्चाई से चलने पाए, भय के साथ चलने पाए, ताकि आप अनंत जीवन दे सके। प्रभु जी धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए। मैं तो उद्धार करता यीशु नासरी के सामर्थ्य